चलिए, तो सबसे पहले तो जो सीए फाउंडेशन है, ठीक है, वो है कितने मार्क्स का। तो अगर हम लोग सीए फाउंडेशन का बात करें तो हमारा सीए फाउंडेशन, उसमें हम लोग को एक पेपर मिलेगा जिससे हम लोग बहुत लोग जानते हैं, और उस पेपर का नाम क्या है, अकाउंट्स, ठीक है। ये कितने मार्क्स का मिलेगा आपको, 100 मार्क्स का। उसके बाद आपको एक अननोन पेपर मिलेगा जिसके बारे में आपको मतलब 0.001% भी नॉलेज नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कदाल हम लोग आसपास में सुन लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। और वो है आपका लॉ, जो आपके लिए 100 मार्क्स का है। और सीए के एग्ज़ाम में 100 बच्चों में, अभी रिजल्ट हम देखे नहीं है इस बार कितना % हुआ है, तो लास्ट ईयर जो रिजल्ट था वो 100 में से सिर्फ 16 बच्चे पास किए थे, यानी कि 16% रिजल्ट था ऑल ओवर। हाँ नहीं, इस बार फाउंडेशन का इस बार 20% है, हम अभी देखे नहीं है, 20%। और इधर जो है लास्ट ईयर जो था वो 60% था, मतलब 16, वही मान लेते हैं 20 बच्चे। तो अगर कहीं ना कहीं 20 बच्चे पास हुए हैं तो 80 बच्चे फेल भी हुए हैं, हम लोग को ये बात भी एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। इस 80 बच्चों में अगर हम फेल का निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि इस लॉ में कम से कम नहीं कुछ तो लॉ में अगर फेल का हम बात करें तो 50 बच्चे फेल होंगे लॉ में, मतलब ये इतना डरावना है। एंड देन उसके बाद जो बच्चे फेल होंगे वो एक पेपर है आपका, वो है 20 बच्चे आपके लॉ में फेल हुए होंगे, और बाकी अदर सब्जेक्ट में आपका जो है वो 10% बच्चे फेल हुए होंगे। मतलब ये लॉ आपके सीए पास करने का एक रामबाण सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें स्कोर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत वाला बात हो जाएगा। हाँ, स्कोर मतलब कितना भैया, तो बताते हैं। पहले तो ये 100 मार्क्स का हो गया, फिर एक पेपर है इकोनॉमिक्स, ये भी कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। और फिर एक और पेपर है हमारे पास में, और वो पेपर हो गया हमारा, क्या है बोलो, हाँ बोलो बोलो, क्वाड्रेटिक एप्टीट्यूड। कितने मार्क्स का है ये, 100 मार्क्स का। बेसिकली लोग इसको मैथ के नाम से जानते हैं, बट एक्चुअली ये मैथ नहीं है। अगर इसको देखा जाए तो ये कॉम्बो है। सबसे पहले इसमें एक मैथ है, उसके बाद एक एलआर है जिसको हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के नाम से जानते हैं, जो आप लोग के लिए एकदम नया है। एलआर को लॉजिकल रीजनिंग के नाम से जानते हैं। एंड उसके बाद एक और है इसमें स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये एलआर हो जाता है हमारा 20 मार्क्स का, ये हो जाता है हमारा 40 मार्क्स का, और मैथ कितना का है हमारा 40 मार्क्स का। इस तरीके से ये पेपर बनता है 100 मार्क्स का। तो तुमको लगता है कि ये जो है एक्चुअली एक पेपर है, बट ये एक्चुअली एक पेपर नहीं है। आपको 3 तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में आपको यहाँ पे जानना है। इसमें से हम लोगों ने क्लास 12 में थोड़ा बहुत, मतलब मान के चलो 1 से 2% स्टैट्स के बारे में थोड़ा हमने पढ़ा है। 11-12 का अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया आपका 400 का टोटल पेपर है, और इस 400 में आपको लाना है कितना, 200 लाना है। कितना लाना है, 200 लाना है। मतलब अगर देखा जाए कैलकुलेशन करके तो हर सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ कितना लाना है आपको, 50 मार्क्स करके लाना है। बट अगर कभी किसी पेपर में आपका अगर 40 मार्क्स भी आ जाता है तो डरने का बात नहीं है, आप उस पेपर में पास कहलाएंगे। अगर लेट करके चलो कि लॉ में आपका कितना आ गया, 40 आ गया, तो लॉ में 40 का मतलब आप लॉ में पास हो गए, बट ओवरऑल आपको कितना लाना है, 200 लाना है। मतलब लॉ का जो 40 मार्क्स पाया आपने, यानी 10 नंबर कम पाया, वो 10 नंबर आप किसी एक और पेपर में अगर उठा लेते हैं तो आप सीए फाउंडेशन पास कहलाएंगे। ये क्लियर है कि डाउट है? तो ये तो तुम लोग का एक है कि टोटल आएगा 400 का, और लाना कितना उसमें से 200 लाना है। शक्तिमान नहीं बनना है, कितना लाना है, जस्ट 200 लाना है। और उसमें से हर पेपर में पहले तो 40 लाना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, 40 से थोड़ा सा ज़्यादा लाना है। हम जो रिजल्ट लगाए होंगे उसमें देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने इकोनॉमिक्स में 70, 80, 61 इस तरह का स्कोर किया है। इकोनॉमिक्स का पेपर इसलिए है क्योंकि अब तो तुम लोग खैर वैसे पढ़ा नहीं, जैसे पिछले सिलेबस में बहुत कुछ बोर्ड एग्जाम्स में कवर हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा बोर्ड का पैटर्न बहुत खराब था, जिस वजह से आपका वो भी प्रैक्टिस जो है वो नहीं हुआ। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इकोनॉमिक्स हमारा स्कोरिंग पेपर है। इसमें कोई बच्चा 40 पाने के लिए एग्जाम में नहीं जाता। इसमें हर बच्चा का ट्राई रहता है मेरा 80 से 85 आ जाए, क्योंकि अगर 85 आ गया तो 200 में से अगर 80 निकाल दो तो बचा कितना, 120। अगर तीनों सब्जेक्ट में हम 40-40 भी लाते हैं तो मेरा ओवरऑल सीए फाउंडेशन क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसलिए इकोनॉमिक्स एक्चुअली में एज कंपेयर टू थोड़ा इजी है, बट
टफ ये तब हो जाता है जब हमें इसमें कितना स्कोर करना पड़ता है, 80 स्कोर करना पड़ता है। डन है। तो ये हो गया हम लोग का सीए फाउंडेशन का जो पेपर है वो ये। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं कि ये सबको क्लियर होगा। हाँ, आप इसको पास करने के बाद आप सीए का आपको जो है वो बोलने दिया जाएगा कि आप सीए बन गए हैं। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जो आप क्या कर पाएंगे, क्लियर कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा, पहले स्ट्रक्चर समझा दें, क्योंकि तुम लोग को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया स्ट्रक्चर नहीं पता। इसके बाद क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है इसके बाद? इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेगा। इंटरमीडिएट में कितने ग्रुप्स होते हैं? इंटरमीडिएट में आपको 2 ग्रुप देखने को मिलते हैं, ग्रुप 1 और क्या देखने को मिलता है, ग्रुप 2। इसके बाद वाला ना हम तुम लोग को समझाएंगे नहीं अभी, क्योंकि अभी समझाना ना, वो बोलते नहीं है कि अभी उतना दूर गए नहीं और आगे के बारे में सोचे। ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बेसिकली 6 महीने में सिलेबस जो होता है वो कवर हो जाता है, और ये भी क्या है, 6 महीने में सिलेबस जो है कवर हो जाता है। बट एक सच्चाई बताएं तुमको, तो 6 महीने में सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है, बट गिने चुने 1 या 2 या 3% ही बच्चे होते हैं जिनका एक बार में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो अगर कैलकुलेशन देखो तो 18 महीने अगर आप शिद्दत के साथ लग जाते हैं, 18 महीने शिद्दत के साथ, तो अगर अभी आपका एज अगर हम मान के चलते हैं 18 या फिर 19 होगा, ऐसे ही कुछ होगा, हम लेट लेके चलते हैं 19, और 19 में अगर 1.5 साल ऐड करते हैं तो मेरे ख्याल से कितना होता है, 21। अगर 21 की उम्र में अगर आप ये इंटरमीडिएट क्लियर कर जाते हैं तो इमेजिन नहीं कर सकते हो कि जिंदगी में तुम्हारे लिए कितना कुछ पड़ा है। उसके बाद बचता है आपका आर्टिकलशिप होता है 2 साल का, जो आप आराम से किसी कंपनी में काम करोगे, चिल करके आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा और आपको वहां पे बहुत खटाया जाएगा ताकि आप चीजों को सीख पाओ। 21 और 2 कितना हो गया, 23 साल। और उसके बाद हम लेट करके चलते हैं, फाइनल में फिर से 2 ग्रुप है, तो लेट करके चलते हैं, फाइनल में हमको 2 साल भी लगता है, तो कितना हो गया मेरा, 23 और 2 कितना हो गया, 25। हम हार्डली लेके चलते हैं, 2 साल और प्लस करते हैं तो कितना हो गया, 27। 27 साल में हम आराम से अगर चाहें तो हम एक सीए बन सकते हैं। मतलब नेगेटिव किसी बात को ना सोचे, सिर्फ पॉजिटिव सोचे। तो ग्रुप फाउंडेशन में क्या होता है, फाउंडेशन में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि काफी अच्छे बच्चे होते हैं, बट वही बोलो ना, रिजल्ट कितना परसेंट, 20%। तो हमको लेट करके चलना पड़ेगा कि अगर इस बैच में अभी मान लो, जहां तक मेरे को दिख रहा है कि 30-40 बच्चे हैं, तो 40 का 20% कितना होता है, तो 40 का 20% कितना होता है, 8 बच्चे होते हैं, राइट? यही होता है ना रिजल्ट, 8 बच्चों का रिजल्ट माना जाएगा, क्योंकि जो ऑल ओवर रिजल्ट है वही होगा। बट मान के चलो यहाँ से 10 बच्चे निकलेंगे तो फिर बाकी को क्या करना पड़ेगा, एक बार और देना पड़ेगा। तो हम लेके चलते हैं कि मैक्सिमम फाउंडेशन जो है एक बार में नहीं निकला तो सेकंड टाइम में कोई रोक आपको नहीं सकता। सेम वे ग्रुप 1 को भी एक बार नहीं, कितने बार लेके चलते हैं, 2 बार। और ग्रुप 2 को भी कितनी बार लेके चलते हैं, 2 बार। तो 1 साल 2 साल किसके लिए हो गया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए। और लेके चलते हैं 1 साल मेरा किसके लिए हो गया, फाउंडेशन। हम ये लेट करके चल रहा है, मैक्सिमम टाइम पीरियड पकड़ रहा है, मिनिमम नहीं। मिनिमम पकड़ेंगे तो 6 महीने में क्लियर हो जाएगा। अंजनी का पहले हाफ में ही क्लियर हो गया, आदित्य बोल के था उसका भी क्लियर हो गया, और भी बच्चों का जो था उनका भी क्लियर हो गया, तो आपका भी क्लियर होगा। हम बोल रहे हैं अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो कितना साल लगता है, 3 साल। आपके हाथ में कॉलेज कितने साल के लिए, 4 साल। तो आपको कॉलेज में पढ़ना ही पढ़ना है, आप कहीं नहीं जा सकते। अगर आप कॉलेज को छोड़ के नौकरी करने जाओगे तो आपके पास डिग्री क्या हो जाएगा, 12 का। और 12 का डिग्री लेकर के आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, दर्शनदारी। उसके बाद क्या होता है, गुण विचारी। तो पहले आपका डिग्री चेक किया जाता है, ना कि आपका टैलेंट क्या है, वो बाद में। पहले आप एचएस पास है, डन, आपके लिए ये जॉब है। अच्छा, आप ग्रेजुएट है, डन, आपके लिए ये जॉब है। यही हो ना, कंडीशन तो यही है। तो ग्रेजुएशन तो हम सबको करना है, मतलब यहाँ पे कोई ये मत सोचना कि हम ग्रेजुएशन नहीं करेंगे, वो डिग्री है, वो आपको करना है। तो ग्रेजुएशन करने में हमको 4 साल तो बैठना है। हम लेट लेके चलते हैं कि 4 साल मैक्सिमम लेते हैं। मेरा अगर इंटर भी निकल गया तो कोई खराबी है क्या, इंटर निकलेगा उसके बाद क्या ज्वाइन करेंगे, आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप आर्टिकलशिप से निकलते हो, हम आगे नहीं कर पा रहे कोई एक रीजन की वजह से, तो भी आपको हंसते खेलते 25-30 हजार का जॉब तो आराम से मिल जाता है। एंड देन आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ते चलेगा, आप आराम से जॉब करोगे। और ये बता दे रहे जिसका इंटरमीडिएट निकल जाता है, वो 1 साल 2 साल 3 साल जॉब करते करते भी क्या करता है, वो फाइनल निकाल जरूर लेता है। मतलब सारा लड़ाई हमारा कब तक का है, इंटर का है। और इंटर में भी कब तक का, ग्रुप 2 का नहीं, ग्रुप 1 का। अगर एक बार ग्रुप 1 निकल गया ना, तो तुमको एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली सीए चाहता क्या है। क्योंकि अगर 16% रिजल्ट हो रहा है तो ये तो कंफर्म है कि इंडिया में टॉप टीचर लोग सब पढ़ा रहे हैं, और हम तो टॉप इंस्टीट्यूट के साथ भी जुड़े हुए हैं, बट स्टिल रिजल्ट कितना है,
इट्स अ 16 to 20%। यानी इसका मतलब ये वो कोर्स है जो कुछ थोड़ा सा अलग डिमांड करता है। एंड वो अलग क्या है? वो अलग है डेडिकेशन। यानी आपको सीए पास करना है। अगर आप ये गलत फहमी में चल रहे हैं कि कोई मेरे को पास करवा देगा, तो आप एक गलत रास्ते पे चल रहे हैं। कोई भी टीचर आपका शिद्दत से क्या कंप्लीट करवाएगा? सिलेबस कंप्लीट करवाएगा। एंड उसके बाद वो सिलेबस को आपको कंप्लीट करना, रिवीजन करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका हो जाता है? आपका। मैक्सिमम बच्चे जो फेल होते हैं, क्या होता है ना कि सीए चल बहुत अच्छा रहता है, आप अभी स्टार्ट करोगे, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, एकदम बेहतरीन चलेगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। लोड कहां पे पड़ता है? क्योंकि जब मैथ्स में चलोगे, एक चैप्टर हम जो सच्चाई है वो बता रहे हैं, ठीक है, मेरे को झोला नहीं भरना है, वही कर पाना जो करने के लायक हो। हम यहाँ पे झोला भरने के लिए नहीं कि कल के डेट में गाली देगा कि अमित भैया अपना झोला भरने के लिए हम लोग को जबरदस्ती ज्वाइन करवा दे। नहीं भाई, ये नहीं करना है। तुम लोग भी एक गरीब परिवार से, हम भी एक गरीब परिवार से, मेरे को पता है हर एक पैसे का अपना एक कीमत होता है। यहाँ पे आप एक चैप्टर उठाओगे, आपको एक चैप्टर में अभी इकोनॉमिक्स का जो मेरा बुक आया है वो आपको फर्स्ट डे मिल जाएगा, उसमें 3000 प्लस एमसीक्यू है। इमेजिन करो, सिर्फ आपको 3000 प्लस एमसीक्यू क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा, और वो भी उससे आएंगे नहीं। इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस सेट। आया बात को समझ में? इसी तरह जब आप मैथ्स में भी जाओगे, आप सिर्फ 10 ईयर को सॉल्व करोगे, सिर्फ 10 ईयर लेफ्ट लेट करके चलते हैं, तो हर ईयर का 2 पेपर, हर ईयर कितना हो गया? सॉरी 3 हो गया अब तो 3 का मतलब कितना हो गया? 300 क्वेश्चन। तो 10 साल में कितना हो गया? हाँ, अगेन 3000 क्वेश्चन। सिर्फ 3000 क्वेश्चन आपके ईयर पेपर में पड़ेंगे। आ रहा है बात को समझ में? और आपको कहीं कॉमन नहीं दिखाई देगा। हाँ, सेम वैराइटीज होंगे, बट सेम क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे बर्डन किस बात का है कि आपको मैथ भी मिलेगा तो इतना मिलेगा, आपको इकोनॉमिक्स भी मिलेगा तो इतना मिलेगा। बर्डन कहां पे होता है कि जब सारा चैप्टर हो जाता है, जैसे 12th में बोलते हैं ना भैया थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा है, रीजन है क्योंकि ग्रिप बनाना पड़ता है। अभी जब तुम सीए में आएगा, तुमको लगेगा भैया कितना स्पीड चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस ही क्या है? इतना ज्यादा है। तो जब ज्यादा चैप्टर्स हम लोग करते हैं, उसके बाद बर्डन आ जाता है। एक चैप्टर में अगर 20 फॉर्मूला भी है और 20 चैप्टर है तो 400 तो सिर्फ फॉर्मूला, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा नहीं, वो घुमा के देगा। तो ये एक सबसे बड़ा लोड है कि इसमें सीए फाउंडेशन अगर आपको क्लियर करना है, तो आपको माइंड में ये सेट करना पड़ेगा कि हाँ, हम घर पे एटलीस्ट 3 घंटा तो रोज पढ़ने बैठेंगे, ट्यूशन को छोड़ के। तो ये तुमको दम लगाने के हम 3 घंटा बैठ पाएंगे, अपने अंदर से क्वेश्चन करो, तो हाँ भाई आप आराम से। और पूछेगा कि भैया यहाँ पे बैठा हुआ हम लोग, आप तो हम लोग को देखें, क्या हम लोग कैपेबल है? हम सच बताएं, अगर तू 3 घंटा बैठने के लिए रेडी है, यहाँ बैठा हुआ हर बच्चा सीए फाउंडेशन एग्जाम निकालने के लिए एकदम से कैपेबल है, एकदम से, कोई डाउट नहीं है। तुम लोग जिस तरीके से सबसे अच्छा मेरे को लगा कि जिस तरीके से तुम लोग आज यहाँ पे आया है, मतलब एग्जाम को खत्म हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुआ, एंड इट्स अ फैंटास्टिक वे। एक एनवायरनमेंट जो चाहिए टीचर को। अभी हम कल कलकत्ता गए थे, तो वहां पे सर मैम बोले कि सर आपका क्लास कब से स्टार्ट होगा? मैं मैम कल से। बोले क्या बात कर रहे हैं, उनका क्लास अभी 1 महीना बाद से स्टार्ट होगा। तो सर रिश्ता जैसे शहर में अभी से बैच स्टार्ट होगा, बच्चे आएंगे? बोले हाँ मैम एकदम आएंगे। तो ये तुम लोग के अंदर एक मेरे को जो दिख रहा है वो सबसे बेस्ट पार्ट है। अब यहाँ से 3 आवर एवरी डे अपने आप को फोन से दूर रखना, क्योंकि देख बिना सैक्रिफाइस के कुछ मिलने वाला नहीं, चाहे वो सीए हो चाहे वो सीएमए हो। इन दोनों जगह पे आपको 3 घंटा अलग से देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा, तब वन टाइम में आपका ये क्लियर होगा। वरना वही बता दिए ना, लेते बहुत लोग हैं, बट उसके बाद फिर क्या होता है वो आप लोग को पता है, आप मार्केट में पता करना। तो ये है हमारा सीए और सीएमए फाउंडेशन। डन है। अच्छा बात क्या है कि तुम लोग अभी जिस समय में यहाँ पे दिख रहे हो, हाँ आ जाओ क्लास में, हाँ आ जाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है तुम लोग के लिए, तुम लोग को कितना बेनिफिट यहाँ से मिल रहा है। अगर आप यहाँ से क्लास शुरू करते हो तो आपके पास में अभी मिल गया, आपको मार्च मिल गया आराम से, आपको अप्रैल मिल गया, और आपको मई मिल गया। आपका मई में एग्जाम आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि भैया 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, कोई कितना भी बोल रहे नहीं कंप्लीट होगा। लेकिन मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यू हैव अ फैंटास्टिक टाइम सितंबर अटेम्प्ट। लेट अगर सितंबर अटेम्प्ट नहीं निकला, कोई दिक्कत का बात नहीं है, आपके पास फाइनली क्या पड़ा हुआ है? दिसंबर।
आपका कॉलेज स्टार्ट होगा, हम बता दे रहे हैं नवंबर में कॉलेज स्टार्ट होगा, मतलब जिस दिन आपका कॉलेज स्टार्ट होगा उसके 1 महीने के बाद आप क्या रहेंगे, फाउंडेशन क्लियर रहेंगे। इसीलिए हम तुम लोग को इतना जोर देके बोले कि नहीं, इस टाइम पे ज्वाइन करना वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। अब दिक्कत का बात क्या है कि हम लोग तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास में क्या बेनिफिट्स है कि तुम अभी यहाँ पे अभी क्लास ज्वाइन करता है, सितंबर में तुम एग्जाम देता है, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर गलती से नहीं निकला तो आपके पास दिसंबर में जो हमारा बैच स्टार्ट होगा, आपको उसके लिए फिर से पे नहीं करना है, आप सेम फीस में 2 बार क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। और अगर आप दिसंबर में एग्जाम देने के लिए अगर मई में सोचते हैं तो आपको कितना क्लासेस मिलेगा, आपको 1 टाइम क्लासेस करने का मौका मिलेगा। आ रहा है बात को समझ में? तो ये सबसे बेस्ट है। और अभी हम बता दे रहे हैं कॉलेज का सितंबर अक्टूबर के पहले कुछ नहीं होने वाला, और आपको ऐसा लगेगा ना 2-4 दिन के बाद जब आप घर पे रहोगे तो आपको इतना बोरियत फील होगा कि एक्चुअली हम करें क्या, लेकिन वही ऑप्शन रहेगा, आप जब ज्वाइन नहीं किए हो तो फिर आपके पास में कुछ करने का नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये सबसे सही टाइम है कि आप CA/CMA फाउंडेशन के लिए अपना एनरोल करवाएं, अपना फोकस। और अभी आपको स्कूल भी नहीं जाना, कॉलेज भी नहीं जाना, लेट करके चलते हैं 2 घंटा का ट्यूशन और 3 घंटा घर पे, यानी कितना हुआ पूरे दिन में 5 आवर, 24 आवर में 5 आवर, 6 आवर सोएगा, तो बाकी टाइम तुमको जो करना है करो, आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है कि डाउट है? देख, CA/CMA फाउंडेशन उतना ही टफ है, उसमें भी आपको उतना ही प्रैक्टिस करना है, दोनों का सेम है। आपको कभी भी CA और CMA पढ़ाने वाला जो टीचर होगा वो अलग नहीं मिलेगा। अगर वो अलग मिल रहा है इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आपको कम दे रहा है। जैसे मान लेट कर वो लॉगरिथम, जब लॉगरिथम चैप्टर करवाते हैं तो वो CA में भी उतना ही रहेगा और CMA में भी उतना ही रहेगा। होता क्या है कि CMA में 2-4 चैप्टर क्या है थोड़े से कम है, जैसे स्पेशली LR जो है वो CMA में नहीं है, तो वो उसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैथ और स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में 1-2 चैप्टर जो है वो नहीं है, बट जो चैप्टर है वो CA और CMA दोनों में क्या पढ़ना है, सेम पढ़ना है। जब हम ग्रुप 1 में आएंगे तो ग्रुप 1 में CA और CMA में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। जो डिफरेंसेस है मैथ को लेके, थोड़ा सा CMA का मैथ थोड़ा इजी है और CA का मैथ थोड़ा टफ है, और CMA का मैथ क्या है, थोड़ा सा इजी, बस थोड़ा सा इतना सा का अंतर है। और ये हम तुम लोग को गारंटी दे रहे हैं कि यहाँ बैठा हुआ अगर अभी से रेडी होता है, दिसंबर तक एक बच्चा फेल नहीं होगा मैथ इकोनॉमिक्स में, ये मेरा गारंटी है। ये हम तुम लोग के साथ एकदम मैथ में जो तुम लोग बहुत डरा हुआ है ना मैथ को लेकर के, हम लिख के दे रहे हैं, मैथ में कोई फेल नहीं होगा। अभी भी जो रिजल्ट आया है, हेमंत को भी जानता होगा, वो भी मैथ में ही पास है, इकोनॉमिक्स में ही पास है। अनफॉर्चुनेटली बेचारा का 8 नंबर से रह गया। आकांक्षा गुप्ता मैथ में ही पास है, इकोनॉमिक्स में ही पास है, और उसके बाद अंजलि का तो क्लियर ही है, आदित्य का क्लियर ही है। ये लोग रेगुलर क्लास वाले स्टूडेंट है। फिर जो लोग 2 महीना आना 3 महीना नहीं आना उनका छोड़ दो। तो मेरे को यहां से नहीं लगता है कोई बच्चा, एक भी बच्चा यहां से फेल होगा। तो अपने माइंड को सेट करो। रहा बात कुछ लोगों का है कि भैया खर्चा कितना होगा, थोड़ा सा वो भी बता दें। देखो बहुत सिंपल सा खर्चा है कि आपका जो फाउंडेशन है, आपका एडमिशन फी मोटा मोटी 10,000 लेके चलो, जो आपको इंस्टीट्यूट को देना है, आप इसमें कोई नहीं कर सकते। और आपका ट्यूशन फी, आप रिशड़ा में पढ़ रहे हैं तो मैथ इकोनॉमिक्स का जैसे मेरा 4,500 है, लॉ वाले का 1,500 है, और आपका अकाउंट्स का जहां तक मेरे को पता है रिशड़ा में 3,000 से 4,000 के आसपास है। मतलब वही ले लो 4,000, 7,000 कितना हो रहा है, 7-2 9,000, मतलब लेट करके चलो ना 10,000 रुपया इधर में, मतलब 20,000 रुपया आपको कहाँ लगेगा, फाउंडेशन में लगेगा, जिसमें ये 10,000 आपको 1 टाइम देना है, और बाकी ये जो आपका 10,000 है वो क्या देना है, आपको 4 महीने के अंदर में अपने इंस्टीट्यूट में पे करना है। अगर आप कहीं अदर जगह पे जाते हैं, कोलकाता साइड में 1 टाइम आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट बेसिस मिलता है। क्लियर हुआ? इंटर में जब आते हैं तो आपका एडमिशन फीस जहां तक मेरे को याद है 20,000 के आसपास है, ठीक है। ये आपको 1 टाइम पे करना है, आपको यहाँ पे कोई किसी भी तरह का मर्सी नहीं है। उसके बाद ट्यूशन फी का बात करें तो ग्रुप 1 का अगर स्टैंडर्ड मतलब A1 टीचर से लेता है, 90% बच्चों का दिक्कत क्या है ना कि वो अपना बेस ही खराब कर लेते हैं सस्ते के चक्कर में। वो क्या कर रहे होते हैं, अभी मैक्सिमम बच्चों का जो रिश्ता से अभी आ रहा है, सब लोग इंटर में फेल हो रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना, देखते हैं कहाँ पे 10,000 का क्लास मिल रहा है और ये 10,000 का क्लास ले लिए, जबकि ग्रुप 1 का मिनिमम फीस अगर स्टैंडर्ड टीचर का बात करो तो कम से कम 30,000 के आसपास जाता है। तो तुम 10,000 का लेगा तो तुम्हारा सिर्फ ये 10,000 नहीं होगा, इसके वजह से जो बेस खराब होगा ना, फिर आगे बेस ठीक होने वाला नहीं है। तो 30,000 इधर,
30,000 इधर, कितना हो गया 60 और 20 80 और 20 कितना बोले 1 लाख। ये 1 लाख रुपया तुम्हारा इंटर तक का खर्चा है। बाकी फाइनल का खर्चा तुमको खुद से नहीं करना है, वो तुमको ग्रुप जब आर्टिकलशिप करेगा तो वहां से जो आपको स्टिफन मिलेगा आप उस पैसे से आराम से अपना फाइनल कर सकते हैं। क्लियर है कि डाउट है? डन है। जिनका बहुत गरीबी हालात है और सपने हैं कि हम CA/CMA करें, बहुत सिंपल सा लॉजिक है बाबू, 6 महीना कहीं पे काम करो, 10,000 करके कमाओ 60,000 रुपया, उसके बाद पढ़ो। मेरे को ये सारा बात यहाँ पे इसलिए भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को पता है एक्चुअली कि हम लोग जिस फैमिली से आते हैं हमारे हालात कितने अच्छे हैं। तो हम चाहते हैं कि तुम सब लोग सपना थोड़ा सा देखो और पूरा करने के लिए खुद से लड़ाई करो। माँ बाप के ऊपर बर्डन नहीं डालना है। आप कहीं भी 2-3 महीना अगर वर्क करते हैं आराम से 30,000 आता है, फिर आप ट्राई करो, फिर कहीं पे काम करो, फिर ट्राई करो, ऐसे करके आप चाहो तो अपने सपने को पूरा कर सकते हो। ये इंडिया का सबसे सस्ता कोर्स है। इसके बाद तुम कहीं भी एंट्री ले ले, तुम सिर्फ BBA करने जाएगा 4 लाख, तुम MBA करने जाएगा तो 4 लाख और उसके बाद MBA करने का 5 लाख, कितना हो गया 9 लाख। आप किसी भी कोर्स में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको अराउंड 9 लाख 10 लाख के आसपास कहीं भी जाओगे। इवन एक कंप्यूटर कोर्स करते हो ICA से, तो ICA लेती है टैली GST सिखाने का 60,000। तो मेरे को बताओ कि ये महंगा नहीं है। तुम मेहनत कर पाओगे क्या? अगर तुम मेहनत कर पा रहे हो तो ये आपको बहुत ज्यादा महंगा दिखाई देने वाला। क्लियर है कि डाउट है यहाँ तक? पक्का। अब हम चाहते हैं ना कि फर्स्ट डे है और धीरे धीरे बताते चलेंगे जैसे स्कोप कहाँ पे है, कहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, वो सब चलेगा। आज थोड़ा एक चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं क्योंकि तुम लोग का वो मन में बहुत डर बैठा हुआ है कि मैथ, भैया मैथ, एक्चुअली मैथ से डेंजरस है लॉ। ठीक है, मैथ्स हो जाएगा, मैथ्स प्रैक्टिस पे है। तुम मन लगा लेगा ना तो तुम 2-3 घंटा प्रैक्टिस कर सकता है। मैथ्स पढ़ाने में मजा आता है, बट लॉ थोड़ा सा दिक्कत है। चलो आते हैं यहाँ पे। बट लॉ के भी हम लोग के यहाँ पे जो टीचर हैं वरुण मोहता सर, वो भी CS क्वालिफाइड है और 10 साल का उनका भी एक्सपीरियंस है। तो अभी अंजलि का भी रिजल्ट हुआ है, लॉ काफी अच्छा पढ़ाते हैं। उनका भी एक दिन क्लास इंट्रोड्यूस करवा देंगे आप लोग को। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक चैप्टर। हेडिंग डालो सब लोग कॉपी पे। अब कोई बर्डन नहीं है, हाँ, बहुत रिलैक्स करके हम 1 महीना आराम से क्लास देंगे। थिंक करो, लगे कि ठीक है कैपेबल है, इट्स ओके, नहीं लगे तो भी इट्स ओके। कम से कम आज नहीं तो कल तो मन करेगा। चलिए आते हैं परमुटेशन। आपका कॉमर्स बैकग्राउंड था और कोई यहाँ पे आर्ट्स बैकग्राउंड से है? साइंस वाले नहीं, आर्ट्स और साइंस वाले भी करते हैं, वो लोग ग्रेजुएशन के बाद आराम से करते हैं साइंस वाले। ना परमुटेशन आते हैं यहाँ पे। अगर ऐसे इस वर्ड को देखा जाए ना परमुटेशन, तो थोड़ा सा अजीबो गरीब लगता है क्योंकि हम पहले ही बता दिए मैथ से वैसे ही थोड़ा हमारा रिश्ता थोड़ा दूर दूर का है और इसके जो चैप्टर्स के नाम है वो रोज हम सुनते नहीं है। कठिन बस इस वजह से है क्योंकि रोज नहीं सुनते। बट परमुटेशन को अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें तो इसको हम लोग बोलते हैं सजावट। क्या है परमुटेशन का हिंदी? तो परमुटेशन का हिंदी क्या है? सजावट। लड़की लोग बोले ओ बाबा सजना है, ये तो हम लोग एक्सपर्ट हैं। जैसिका बोले मने मन बोले ये बाबा ये तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, तो हम तो दिन भर सजते ही रहते हैं। तो लड़कियों के लिए बड़ा इजी हो गया। तो सजाने का मतलब होता है कि अरेंज करना। परमुटेशन में एक वर्ड हमेशा से यूज होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरेंज। जो लिखते चले कॉपी पे, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अरेंज वर्ड के नाम से जानते हैं। परमुटेशन का मतलब ही क्या मिलेगा आपको? अरेंज मिलेगा। बातें हैं फोकस, एकदम से कोई फोकस इधर उधर नहीं करेगा। परमुटेशन का मतलब ही क्या मिलेगा? वर्ड आपको बार बार क्या मिलेगा? अरेंज करना। क्या मिलेगा आपको बार बार वर्ड? क्या मिलेगा? बार बार आपको वर्ड क्या मिलेगा? अरेंज करना। नाउ अरेंज करना का मतलब, लेट हमारे पास 3 कलर है। क्या क्या कलर है? एक हमारे पास है रेड, अच्छा चलो रेड को छोड़ो, हमारे पास 3 नंबर है 1 और दूसरा नंबर क्या है 2 और तीसरा नंबर क्या है 3, है ना? कितने नंबर से हमारे पास? 1 2 और 3, 3 नंबर से। और आपको बोला कि इससे हम 3 डिजिट के
कितने अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं। तो क्या बना सकते हैं, कितने डिजिट के बोला मैंने, 3 डिजिट के। तो क्या हम लोग इसे 123 बना सकते हैं क्या, बोलो हाँ। हम लोग इसे और क्या अलग बना सकते हैं, 132 बना सकते हैं। हम इसे और अलग क्या बना सकते हैं, 213 बना सकते हैं। हम और कैसे अरेंज कर सकते हैं अलग से, तो 231 कर सकते हैं। हम और कैसे अरेंज कर सकते हैं, 312 कर सकते हैं, 321 कर सकते हैं। एक्चुअली इसी का नाम है परमुटेशन, मतलब अरेंज करना। जब भी हम 3 लोग खड़े होते हैं, लेट 2 लोग खड़े हैं, एक हम खड़े हैं, ठीक है, और एक मेरी पत्नी खड़ी है, स्माइल करवा दे, नहीं तो कहीं वीडियो देख ले बोलेंगे ओ वाह। तो क्या है ना कि अगर हम लोग सेल्फी लें, तो अगर यहाँ पे फोन है तो एक सेल्फी ऐसे होगा, लेकिन बात बोला गया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, एक और तरीके से सेल्फी लेते तो क्या होगा, दूसरे तरीके में वो इधर आ जाएंगे और हम इधर चले जाएंगे, नाक थोड़ा और चढ़ जाएगा। आया बात को, यानी अगर 2 चीज को सजाया जाए तो वो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, 2 तरीके से। लेट अगर 1 और 2 होता और बोलता कि अरेंज करिए, तो कैसे होता, 1 2 और क्या होता है 2। तो मतलब अगर तुमसे पूछा जाए कि 2 डिजिट को अगर अरेंज किया जाए तो कितने अलग अलग तरीके से अरेंज करेंगे, तो आंसर इज 2 तरीके से, आंसर डन, खत्म। और अगर 3 लोगों को अरेंज किया जाए तो कितने तरीके से अरेंज करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है कि डाउट है। और इसमें क्या लिखते हैं, वेस लिखते हैं। जैसे हर चीज का अपना एक यूनिट होता है, केजी होता है, हर एक कोरिलेशन बनाओगे तो परसेंटेज होगा। उसी तरह परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या है, वे होता है। क्या होता है, ये वे होता है। तो कितना वे निकला, 6 वे निकला। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आपको 1 2 3 4 दे दे तो आप बताओ कितने तरीके से अरेंज करेंगे, बोलो बोलो बाकी लोग। 2 से कितना हुआ, 2 से कितना हुआ बोलो, 2। 3 से कितना हुआ, 4 से कितना होगा, 8 9 12 18। डन। आप ऐसे आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, तो अरेंज करते हैं भैया। 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 3 2 4, 1 3 4 2, 1 4 2 3। प्लीज बात नहीं है, 1 4 3 2। कॉन्सेंट्रेट करो बोर्ड पे। 1 2 1 3 4, 2 1 4 3, 2 4 1 3, 2 4 3 1, 2 3 1 4, 2 3 4 1, 3 1 2 4, 3 1 4 2, 3 4 1 2, 3 4 2 1, 3 2 1 4, 3 2 4 1, 4 1 2 3, 4 1 3 2, 4 2 1 3, 4 2 3 1, 4 3 2 1, 4 3 1 2। अब अपना आंख बंद करो, बंद करो बंद करो बंद करो। अब अपने मन से 1 2 3 4 को लेके कोई भी 4 डिजिट का नंबर बोलो। जैसिका 4 3 2 1, विशाल 3 2 1 4, ऋषभ 4 1 3 2। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सो 2 से कितना आंसर आया, 2। 3 से कितना आया, 4 से कितना आया, 5 से, वो परमुटेशन सॉल्व कर रहा है इसलिए वो बता रहा है। आप परमुटेशन को छोड़ दो और ऐसे अंदाजा लगाना पॉसिबल है क्या, कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा।
2 के बाद 6, 6 के बाद कितना 24 केसेस, तो 5 के साथ कितना होगा, तो 5 के साथ अगर हम लिखना भी चाहे ना इस वे में, इधर फोकस विनीत, अगर हम 5 के साथ 5 डिजिट का लिखना भी चाहे ना तो वो क्वाइट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो हो जाता है 120 वेज। कितना हो जाता है वो, कितना हो जाता है वो 120 वेज, जो कि यहाँ पे करके दिखाना पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब भैया कोई तो शॉर्टकट होगा, कोई तो फॉर्मूला होगा इस वे को, ऐसा नहीं है, इसका प्रैक्टिकल यूज भी है। कैसे भैया, इसका प्रैक्टिकल यूज है कि वो जो आपका फोन नंबर्स होता है ना, तो आप देखते हो अचानक से किसी का फोन नंबर, ये तो मेरे है सर, एक डिजिट अलग है, वो एक डिजिट नहीं है। तो जब भी कोई नया नंबर निकाला जाता है तो ये चेक किया जाता है कि कितने अलग अलग नंबर्स बनाए जा सकते हैं सिर्फ 9 डिजिट को लेकर। आया बात को समझ में? वो कौन बना के देगा, कंप्यूटर। ऑब्वियसली ह्यूमन के लिए पॉसिबल था, बट हम लोग को ऐसे नहीं चलना है। ऐसे लिख लिख के एग्जाम हॉल में अगर करने जाएंगे तब तो हो गया मेरा सीए फाउंडेशन का। इसी चीज को जब हम जिस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे उसी का नाम है परमुटेशन। समझा पाए? हम हर एक चीज बता दे, कोई भी सवाल का फॉर्मूला, पहले सवाल बना है उसके बाद क्या बनाया गया है, फॉर्मूला बनाया गया है। हम तुमको पहले ये सिखाए कि ये है क्या, इसके बाद अब क्या सिखाया तुमको कि इसको फॉर्मूला पे कैसे आसानी से अचीव किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो फॉर्मूला क्या है इसका, तो इसका फॉर्मूला है NPR। क्या है इसका फॉर्मूला, क्या है इसका फॉर्मूला, NPR। डन है? N का मतलब होता है टोटल नंबर। क्या होता है N का मतलब, N का मतलब होता है टोटल नंबर। 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुकना, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, ठीक है, वीडियो मिल जाएगा। टोटल नंबर। R का मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड नंबर। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, रिक्वायर्ड नंबर। यानी मेरे पास ऐसे 2 पेन है, इट इज अ टोटल नंबर। इनमें से मेरे को रिक्वायर्ड कितने पेन से लिखने का है, 1, तो मेरे को चाहिए कितना, रिक्वायर्ड। टोटल कितने हैं, वो क्या कहलाएगा, टोटल नंबर। समझा पाए कि नहीं समझा यहाँ तक? वेरी गुड। नाउ अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है भैया, तो इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। क्या है भैया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा भैया, इतने देर से वो जो आप पहले वाला समझाए वो याद रखना है क्या? उसको नहीं भी याद रखोगे, फॉर्मूला याद है, क्योंकि वो तो तुमको हम समझाए। क्या फॉर्मूला, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r। अब बोलोगे भैया ये जो फैक्टोरियल है ना, ये जो फैक्टोरियल है, आप पहले इसका मतलब तो समझे, इसको ना हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। डन है? L की तरह लिखेंगे तो भी वो फैक्टोरियल है, 1 के नीचे डॉट लिखेंगे वो भी क्या है, वो फैक्टोरियल। क्लियर है कि डाउट है, क्लियर है कि डाउट है? नाउ द क्वेश्चन इज फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है भैया। तो देखो अगर ये गलती से 5 के पीछे अगर फैक्टोरियल का साइन है ना, तो इसका मतलब पता है क्या है, 5 4 3 2 1। अगर ये 4 के बाद फैक्टोरियल का साइन है ना, तो 4 3 2। अगर ये 10 के बाद फैक्टोरियल है ना, तो 10 9 8 7 6 5 4 3। क्लियर डाउट है, क्लियर डाउट है? चलो कॉपी करो पहले इतना। कोई पानी लाया क्या? पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो। ये फॉर्मूला से कॉपी करो, NPR से, बाकी वो वीडियो से करना।
करें आगे, करें आगे, चलिए आगे, डन है। तो क्या फॉर्मूला बना हमारे, वापस से लिखते हैं NPR, यही था ना आप लोग फॉर्मूला। सो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर गलती से यहाँ पे लिखा हो, लेट एग्जांपल के तौर पे 8p3, तो क्या हो जाएगा भैया, रूल्स के अकॉर्डिंग 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। कहीं कोई दिक्कत किसी को? अब सॉल्व करेंगे तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 को लेके चलेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है कि डाउट है? 5 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 8 इंटू कितना आया, कैलकुलेटर पे कर लो, कैलकुलेटर अलाउड है। 336। क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है कि डाउट है? इसी को हम लोग बोलते हैं परमुटेशन। अब आते हैं भैया, बोला सवाल बताइए ना जो ऊपर में आप किए थे। तो आते हैं यहाँ पे, कितना नंबर था, 1 2 3 4, राइट। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, NPR। सो n का मतलब पहले कर लो, तो n का मतलब टोटल कितने लोग हैं, 4 लोग। रिक्वायर्ड का मतलब हमने कितने का इस्तेमाल किया था, तो हर बार चारों का इस्तेमाल किया था, 4 डिजिट के नंबर थे, तो रिक्वायर्ड भी कितना हो जाएगा, 4। अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 4p4 होगा। 4p4 का मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, होगा कि नहीं होगा। सो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। अकॉर्डिंग टू नोट एक लिख लेंगे, 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। सो क्या हो गया ये हमारा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1। अब भैया 1 से डिवाइड करना मतलब कुछ भी नहीं करना। सो 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आया। क्लियर है, डाउट है? यही था ना आंसर, 24 ही था ना। तो हम लोग वो लिख लिख के नहीं करेंगे, वी हैव फॉर्मूला, और उसी फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, परमुटेशन। क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है कि डाउट है? करो फटाफट। करें आगे। 0 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 1। कितना होता है 0 फैक्टोरियल का मतलब, कितना होता है 0 फैक्टोरियल का मतलब 1। चलिए अब इतना समझ गए तो फटाफट खुद से सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए। 5p2 व्हाट हैपेंड, आप जानना चाहते हैं? वाह कितना जल्दी क्लियर हो गया। एक बार वीडियो देख लेती बहन। कितना आंसर आया सर? तुम्हारा सबसे पहले होना चाहिए, गलत बता देंगे वरना पुराना बैच का है तुम। कृतिका इसका आंसर बता के जा, 5p2 का खड़े खड़े। 5 into 4 into 3। फिर कितना आंसर, 5 into 4 into 3 या 5 into 4? 5 into 4 3 भी होगा। कर लिया सब लोग? कितना आया? तो क्या था, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यही था ना। सॉल्व करेंगे तो कृतिका कल क्लास है सुबह 7 बजे। हाँ कल सुबह क्लास है। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यही ना।
तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना आ गया 3 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ गया 20। क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है कि डाउट है? अब इतना लंबा लेके नहीं जाना, थोड़ा सा और थोड़ा शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक है यहाँ जा देखो, देखो जब भी ये 5 के बाद फैक्टोरियल रहे ना तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि बीच में ही रुकना है, लेट अगर हमको 3 पे रुकना है तो जहां भी रुकेंगे वहां फैक्टोरियल का क्या देंगे साइन। डन है? तो अगर इसी सवाल को इसी पैटर्न पे चलते तो ये क्या होता 5 इंटू 4 इंटू 3 पे हम रुकते, क्यों? क्योंकि नीचे में 3 फैक्टोरियल दिख रहा था। अब 3 फैक्टोरियल काट दिया, 5 को कितना हो गया? समझा पाए बात को? तो एक्चुअली ये जो तुमको कैलकुलेटर में करना पड़ रहा है, 2-3 क्लास के बाद आप बोलोगे भैया आप दीजिए, आप कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट बोलोगे भैया ये आंसर। जैसे चलो फटाक से खुद से आंसर देके बताओ। 6p2 बोर्ड की तरफ देखते हुए, बोर्ड की तरफ देखते हुए कैसे आंसर देंगे? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब कितना 4 फैक्टोरियल, 4 कट गया, 6 इंटू 5 कितना 30। आया बात को समझ में? आप जितना कठिन सोच रहे हैं एक्चुअली उतना कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा सीए में पेशेंस लेवल चेक किया जाता है। आप कितने देर तक ठहर सकते हैं ये तुमको आज हर चैप्टर समझ में आएगा। जैसे चल रहा था इकोनॉमिक्स वैसा ही चलेगा सारा चीज। लॉजिक इज जब वो चैप्टर खत्म हो तब तक आपको उसका फॉर्मूला दिमाग में क्या हो जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए। उसके बाद आप कभी भूलो ये नहीं कि 2 महीने बाद 4 चैप्टर खत्म हो गया बाबू फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है भैया एक बार रिवाइज कर, नहीं, वो रिवीजन ऑलवेज रहना चाहिए। क्लियर है कि डाउट है? सॉल्व करो। 6p2 कितना आ रहा है 30 या 20 नहीं 6-25 ऐसे ही आंसर करेंगे। डन है? नाउ 5p5 सॉल्व करो, सॉल्व करो। तो 5p5 का रूल्स क्या है? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना 1। सो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब लॉजिक समझ में आ गई। कोई अगर मेरे से पूछता है 6p6 इसका मतलब 6 फैक्टोरियल का जो आंसर होगा वही आंसर दे। 6 फैक्टोरियल का जो आंसर होगा क्या होगा, वही आंसर होगा। और हम लोग इतना गुना थोड़ी करेंगे बैठ करके, हम लोग कुछ फैक्टोरियल्स को याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम हॉल में 4, 5, 6, 7, 8 बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाता है, बट जो जितना जल्दी याद कर लेगा उसके लिए इतना बेटर है। तो 4 का आंसर कितना होता है भाई 24, 5 का कितना होता है 120, 6 का कितना होता है हाँ यस, 7 का 5040, 8 का 40,320 चेक कर ले कितना 40। बस अगर आप इतना याद कर लेते हैं उसमें से भी 1, 2, 3, 4 तो आपको आधा सवाल आप डायरेक्ट आंसर देखोगे इतना फैक्टोरियल आंसर को मार दोगे। सुमित समझ में आया क्या? अरे आएगा सुमित, 8 साल से पूरी बड़ी बेच रहे हैं। थैंक यू, तुम लोग का हमेशा साथ रहा है, अभी भी है। क्या बोला बिल्कुल कुछ बोल रहे क्या? कमीशन ना करेंगे किसका विशाल का? ऐसा क्या राज हो गया? बोल देंगे तो खत्म, दबा दिए तो बचा रहेगा। तब रहने दे, विशाल से पूछेंगे आपस में आदमी है, क्यों किसी को खत्म कर? पूछ लेके छोड़ देंगे। ये हो गया सबका? मैम हमको पता है आप थोड़ा अभी अलग माहौल में है, आपको सब समझ में आ जा रहा है, बट फिर भी नहीं बोले भूख रोजा रख रही है ना, रोजा रख रही है ना अभी तो मतलब अभी उसके पास पावर है, मैजिकल पावर है, लेट आई फिर भी समझ गए। चलो फोकस करते हैं, एक सवाल लेते हैं। चलो अब थोड़ा सा टफ वाला, हाउ मेनी परमुटेशन can be formed, how many permutation can be formed
with the word Bengal, comma, taking all letter, टेकिंग ऑल लेटर, सारे लेटर का इस्तेमाल करके कितने अलग अलग बंगाल जैसे वर्ड बनेंगे। तो सबसे पहले देगा भाई, ऐसे ही आंसर देगा। बंगाल, बंगाल में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, तो एन कितना हो गया? 6। और कितने डिजिट का नंबर वर्ड बनाना है हमको? 6 डिजिट का, तो आर भी कितना हो गया हमारा? सो एन पी आर इक्वल टू 6p6, 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू जो भी याद है ना, कितना? 720। क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है कि डाउट है? की पूछ रही ना बॉल? एन माने टोटल नंबर, तो बंगाल में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6। अब जो अलग अलग वर्ड बनाएंगे वो वर्ड में कितने लोगों को लेना है? ऑब्वियसली बात है कि टेकिंग ऑल लेटर बोला है तो सारे लेटर को लेना है, तो 6। ठीक है, एक सवाल और बनाएगा तब ये क्लियर होगा। हाउ मेनी परमुटेशन कैन बी formed with the word Bengal taking only 4 letter। अब क्या है, कितना लेना है? 4। सो n कितना हो जाएगा हमारा? कितना होगा n? n कितना होगा? 6। और रिक्वायर्ड नंबर कितना है हमारा? सो हो जाएगा 6p4। सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 4 मतलब कितना? थोड़ा स्टेप जंप करेंगे क्योंकि सीए का काम ही है जितना जल्दी मेरे से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, कितना आंसर होगा? मल्टीप्लाई करो। क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है कि डाउट है? अभिषेक शर्मा खेल ले आज भाई। आज हम चाहते हैं कुलदीप यादव खेले और अभिषेक शर्मा की जगह पर नहीं, रिंकू सिंह नहीं, वो बॉलर है ना, ऑलराउंडर, हाँ, वाशिंगटन सुंदर खेले। बॉलिंग भी बड़ा हो जाएगा, बैटिंग भी बड़ा हो जाएगा। क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है कि डाउट है? पक्का? चलो एक सवाल बनाओ, लास्ट सवाल आज का। ये तुम लोग सब खुद बनाओगे। चलो सॉल्व करो। कितना करो? अब बोलोगे भैया ये तो लिखा हुआ नहीं है टेकिंग ऑल लेटर या 4 लेटर। जब कुछ ना लिखा हो तो टेकिंग ऑल लेटर्स। हाँ कर लो, सॉल्व कर लो। तुमको डानकुंडी जाना है तो मैच देखेगा? मैच ही देखता है। चलो मंडे MONDAY, तो 7p7, सो 7 फैक्टोरियल आंसर इज 6 है क्या? 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 कितना आएगा?
क्लियर है कि डाउट है? डन है? तो आज के क्लास में यहाँ तक। सीएमए का फीस एक बार बता दे रहे। सीएमए फाउंडेशन वालों का मैथ इको 3000 और लॉ का फीस 1500। नहीं, ये सब मंथली नहीं है, कंप्लीट सिलेबस का। आप सीए हो चाहे सीएमए हो, 4 मंथ में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इट्स अ 4 मंथ ओनली। सीए थे बोललाम 4500 और लॉ का फीस 1500, मतलब मेरे यहाँ पे देना है 6000। आपको लॉ पढ़ना मैंडेटरी आपके ऊपर है, मतलब मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है, क्लास लो, ठीक लगे करो, बाकी सारा बच्चा यही करता है, बट स्टिल आपको मन करे कहीं और तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, लॉ का अलग से 1500 है, जो करेंगे वो 1500, नहीं करेंगे नहीं। क्लियर है कि डाउट है सबका? सीएमए वालों को ये पूरा कॉम्बो है और उनका गारंटी है कोई बच्चा फेल लगभग ना के बराबर 1-2 नमूना हो जाता है, तो ही वो अलग लेवल का होता है, इस दुनिया का नहीं होता। ठीक है, तब थोड़ा चांसेस होता है, वरना कोई चांसेस नहीं। अगर लॉ करेंगे तो सिर्फ 3000 होगा।